हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने लैन का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे और लैन को उसकी तलवार मिल गई थी और लैन बस अपनी तलवार को ही देखे जा रहा था जब वो 18 साल का हुआ था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। फिर लैन उस तलवार को लेके अपने रूम में चला जाता है कुछ टाइम के बाद, और अपने रूम में जाने के बाद वो कहता है अब मैं पता लगा के रहूँगा। और ये कहते हुए लैन अपने बेड पे लेट जाता है और रात होने का वेट करने लगता है। और जैसे ही रात होता है वैसे लैन अपना हुलिया बदलता है, मतलब वाइट जो उसके रोब्स थे वो सब हटा के ब्लैक रोब्स पहन लेता है और अपने चेहरे पे एक नकाब बांध लेता है और घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद जब वो जा रहा था तब उसे लैन देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भाई बस अपने 18 साल के होने का वेट कर रहा है। क्योंकि लैन ने उस समय तो वांग जी को ये कह के रोक दिया था, पर अब वांग जी को नहीं रोक सकते थे। इसी वजह से बस वो देखते हैं वांग जी को और शाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर लैन एक घर में जाता है और वहाँ पे एक मंत्री को धमकाता है। तब वो मंत्री बताता है कि आपको वन सेक्ट जाना होगा, वहाँ पे और चीज़ें आपको पता चलेंगी। तब लैन इस चीज़ पे मान गया था और उस मंत्री ने बहुत आसानी से बता दिया था। मतलब लैन ने बस टॉर्चर करने की धमकी दी थी, उसी वजह से उसने सब कुछ बक दिया जो भी उसे पता था। फिर लैन ये सुनने के बाद चला आया था घर, अपने रूम में आके लैन सो गया था। फिर सुबह उठता है और सुबह तुरंत अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई से कहता है मुझे वहाँ जाना है वन सेक्ट। तब उसके ब्रदर ने पहले मना किया था, पर लैन इतना जिद करने लगा था कि लैन ने कहा तब मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। तब लैन ने कहा ठीक है ब्रदर आप चलना, पर अंकल को आप ही मनाओ। तब लैन कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अंकल को मना लूँगा। और इस चीज़ पे विंग खुश हो गया था कि चलो उसके ब्रदर अंकल को मना लेंगे, और वो वहाँ से अपने रूम में चला गया था। फिर अंकल को जाके शिचेन ने ये कह के मनाया था कि वो जा रहे हैं वन सेक्ट में कुछ पता लगाने, क्योंकि उन्हें कुछ शक हो रहा है। तो वो भेस बदल के जाएंगे और उनके साथ वांग जी जाएगा, क्योंकि वांग जी को भी तो देखना पड़ेगा कि आखिर में और सेक्ट्स में और मतलब और जगह क्या क्या होता है। वो कभी गुसू क्लैन से बाहर नहीं गया है, तो ये एक्सपीरियंस करने का अच्छा मौका है लैन शिचैन के साथ। और कोई प्रॉब्लम में अगर वांग जी फंसा तो लैन शिचैन उसे बचा लेंगे। तब अंकल कहते हैं अच्छा ठीक है, और अंकल एक ही बार में इस चीज़ के लिए मान गए थे, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि वांग जी इन सब चीज़ों को देखे परखे और पता लगा के सब चीज़ें सीखे। फिर हमें सीधा उनके जाने के टाइम का सीन दिखाया जाता है। जब वो लोग जा रहे थे वांग जी तैयार होके आ गया था और वो थोड़ा नाटक कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूँगा, पर अंकल उसे जब कह दिए थे तो उसे जाना पड़ता। और ये बात लैन शिचैन को पता थी कि वो वांग जी बस नाटक कर रहा है अंकल के सामने कि वो जाना नहीं चाहता है, पर वो जाना चाहता है। तो इसलिए लैन शिचैन अपना सर नीचे करके हंस रहे थे, पर वो कुछ बोलते नहीं। और लैन शिचैन कैरेज से जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बिजनेसमैन बन के गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पता लगाया था, तब उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, बस उन्हें ये पता चला कि वन सेक्ट में वो लोग ब्लैक मैजिक का यूज कर रहे हैं। और अभी ये सब बताया नहीं जा रहा है कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, पर वो लोग डेड आर्मी बनाने के चक्कर में है। और इस चीज़ से लैन और लैन शिचैन बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि वो लोग डेड आर्मी बनाना चाहते हैं। और ये इस बारे में और पता करने के लिए वो लोग फिर अपने क्लैन आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अंकल को बताना था। और लैन को जो चीज़ लैन वहाँ ढूंढने गया था उस चीज़ के बारे में उसे कुछ प्रूफ भी मिल गए थे, तो वो आराम से आने के लिए तैयार हो गया था। अगर उसे कोई प्रूफ नहीं मिलता तब वो आने के लिए नहीं तैयार होता, क्योंकि उसे पहले अपना काम करना है और फिर वो अपने अंकल का काम तो करता ही रहेगा, उसके दिमाग में ये था। और उसे जब प्रूफ मिल गया तो वो आने के लिए तैयार हो गया। और उसी समय आते समय जब वो लोग पहुँचे थे जियान सेक्ट के पास और जियान सेक्ट से गुजर रहे थे, तब उन्हें वहाँ विंग मिला था और विंग उनके साथ आ गया था। लैन ने विंग को दूर से ही नोटिस उस टाइम कर लिया था, पर लैन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपने रिएक्शंस को किसी को दिखाता तो है नहीं। और लैन विंग को पूरे रास्ते नोटिस कर रहा था, पर जब से विंग गया था, मतलब लैन को पोजेस होने के बाद उस मार्केट में, वहाँ से विंग जब से आया था तब से वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था, जिसकी वजह से मतलब लैन को समझ में नहीं आती, क्योंकि लैन विंग को
ऑब्जर्व कर चुका था कि विंग बहुत चुलबुला है और उसे मस्ती वस्ती करना पसंद है। ये उसे समझ में आ रहा था, लेकिन वो अब ये नहीं समझ में आ पा रहा था कि आखिर में उस मार्केट में विंग के साथ ऐसा क्या हो गया कि विंग अपने आप को ऐसे चुपचाप कर लिया है। पर लैनचैन फिर इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी विंग से उसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए। पर बार बार वो बस विंग को देखे जा रहा था, और विंग का तो इन सब पे ध्यान ही नहीं था पूरे रास्ते कि उसको कौन देख रहा है कौन नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो इतना ज़्यादा बोलता है, इतना ज़्यादा चुलबुला है, उसे सब लोग देखते थे। वो जहाँ जाता है वहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। पर इस टाइम विंग बहुत शांत था। और अब हमें सीधा गुसू क्लैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे रात में, और विंग भी शांति से बैठा हुआ था। फिर ऐसे ही मॉर्निंग हो जाता है। उस दिन विंग बिल्कुल नहीं सोया था, बस उसके दिमाग में मैडम यू की बातें चल रही थी कि आखिर में मैडम यू ने क्या कहा है, और वो सोच रहा था कि वो अपने आप को कभी भी गलत प्रूफ नहीं होने देगा और मैडम यू को सही प्रूफ नहीं होने देगा। वो इसके दिमाग में चल रहा था, और उसने सोचा कि वो यहाँ के हर रूल्स को फॉलो करेगा। और ये सोचते हुए सुबह हो गई थी। अब सुबह के टाइम जब गेट खुलता है तब सब लोग अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद अंकल से सीधा मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि अंकल को रात में ही न्यूज़ मिल गई थी कि सब लोग आ चुके हैं। और अभी लैनचैन और लैनशिचान अंकल के पास जाते हैं, और विंग को वहाँ पे ही रोक दिया जाता है, क्योंकि जब अंकल बुलाएंगे विंग को तभी विंग अंदर जाएगा। फिर विंग वहाँ रुक जाता है और वहाँ वेट करने लगता है। और इधर अंकल के पास लैनचैन और लैनशिचान जाते हैं, और जो वन क्लैन में उन्हें पता चला था वो सारी बातें बता देते हैं। और इस चीज़ से अंकल थोड़े टेंस हो जाते हैं और कहते हैं हमें इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि सारी क्लैन्स की आस हमसे ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो कल्टीवेशन का पावर है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और हमारे यहाँ ही वाइट पावर सबसे ज़्यादा होती हैं, नहीं तो और कहीं ये नहीं मिलती है। और ब्लैक पावर से वाइट पावर लड़ सकती है। तब लैनचैन कहता है पर हमें और सेक्स से हेल्प लेनी चाहिए। तब लैनचैन कहते हैं नहीं, हमें नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि हम कमज़ोर हैं, फिर वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और ये बात सुन के लैनचैन को बहुत गुस्सा आ रही थी कि आखिर में अंकल किसी से हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते हैं, बस अपने ही सेक्ट को इन सब चीज़ों में ढकेलते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, तो अपने सेट के लोगों को कि वो लोग सबसे बड़े हैं। और इसकी वजह से बहुत सारी मौतें भी हो जाती हैं उनके सेक्ट वालों की। पर अंकल ये बात नहीं समझते हैं, और वो कहते हैं तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी लैनशिचान कहते हैं अंकल हमें आपसे एक और बात कहनी थी। तब अंकल कहते हैं बताओ क्या बात कहनी थी शिचान। तब शिचान कहता है अंकल हम अपने साथ एक लड़के को लाए हैं, और वो हमारे साथ यहाँ रहना चाहता है, और वो मॉन्क बनना चाहता है, और मुझे वो लड़का कुछ ठीक लगा इसीलिए मैंने ले आया। तब लैनशिचान कहते हैं तुम ऐसे किसी भी लड़के को नहीं ला सकते हो, तुम्हें पता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है। तब लैनशिचान कहते हैं मैंने तो ये सब पूछा नहीं, पर उसका नाम विवुशियान है और वो हमारे साथ आया है, मैं अभी उसको अंदर बुला देता हूँ, आप उससे पूछ लीजिए। तब लैनशिचान इशारा करते हैं लैनशिचान को, और लैनशिचान बाहर आते हैं और विंग को अंदर बुलाते हैं। तब विंग जब देखता है कि उसे अंदर बुलाया जा रहा है तब वो चुपचाप अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद खड़ा हो जाता है और अंकल को देखता है और वो करता है। तब अंकल कहते हैं चलो तुम अपना सबसे पहले नाम बताओ। तब विंग बताता है उसका नाम विवुशियान है। तब अंकल कहते हैं अच्छा और पूछते हैं तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है। तब विंग मैडम यू को और जियान फैमियान को और शिचैन को और यानली को याद करता है, पर उसके दिमाग में तभी मैडम यू का वो लेटर आ जाता है कि अब उन लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं है, और अगर उसने वहाँ जाके कुछ भी गड़बड़ की तो वो लोग कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो अपने सेट से विंग को निकाल रही हैं। तब ये बात सोचते हुए विंग कहता है उसका कोई नहीं है, वो अनाथ है। तब कहते हैं लैनशिचान पर तुम्हारे मॉम डैड तो के बारे में तुमको पता तो होगा ना। तब विंग कहता है नहीं, मुझे मेरी मॉम डैड के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं जब छोटा सा था तभी मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। और ये सुन के लैनचैन विंग की तरफ देखने लगता है, पर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पे एक फीकी सी स्माइल थी, जिससे पता चल रहा था कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, पर वो अपने उस दर्द को अपने इस स्माइल से छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो लैनचैन को बहुत अच्छे से समझ में आया था, क्योंकि लैनचैन के भी मॉम डैड नहीं है, पर वो ऐसा भी नहीं है कि वो अनाथ है। विंग तो अनाथ है, पर लैनचैन के पास उसके अंकल हैं जिनको वो अपनी फैमिली कह सकता है, और उसके ब्रदर हैं। पर
उसे पता चला कि विंग के पास तो कोई नहीं है। विंग तो उससे ज़्यादा दुखी इंसान है, और ये सोचते हुए लैन बस विंग को देखता है, फिर अपना सर नीचे कर लेता है। फिर लैन चिनान और भी बातें विंग से पूछते हैं, और विंग वो सारी बातों का एकदम सही जवाब देता है। मतलब जो भी उसकी फैमिली के ही बारे में पूछा था, तो विंग को जो पता था वो बताता है, जो नहीं पता था वो सारी बातें डिनाई कर देता है। फिर कुछ टाइम के बाद शिचान से कहते हैं, लैन चिनान तुम इसे लेके जाओ और इसको ले जाके इसका रूम दिखवा दो, और मैं इसका पहले टेस्ट लूँगा, फिर मैं डिसाइड करूँगा ये यहाँ पे मॉन्क बन सकता है कि नहीं। पर तभी लैन शिचान विंग को लेके जाने लगते हैं, पर तभी लैन चिनान रोकते हैं विंग को और कहते हैं, तुम सबसे पहले बताओ कि तुम मॉन्क क्यों बनना चाहते हो, सबसे पहले हमें ये बताओ। तब विंग कहता है, क्या मैं सच बताऊं कि मैं मॉन्क क्यों बनना चाहता हूँ। तब लैन चिनान कहते हैं, हाँ बताओ, मैं सच ही सुनना चाहता हूँ, और मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि लैन क्लैन में झूठ बोलना मना है। तब विंग कहता है, हाँ मुझे लैन क्लैन के बारे में ये नियम पता है कि लैन क्लैन में झूठ बोलना मना है। और ये कह के विंग उन लोगों को देखने लगता है। तब अंकल कहते हैं, अब बताओ मुझे, तुम मॉन्क क्यों बनना चाहते हो। तब विंग अपनी सारी बातें एकदम सच बता देता है, जो उसके साथ हुआ बचपन से, और फिर उसे लैन क्लैन का मिला बुक, फिर वो पढ़ा, फिर उसे इंटरेस्ट आया, पर फिर उसकी शादी कैसे टूट गई, और उसके जो अल्फ़ा थे वो किसी और से प्यार करता था, तो उससे उसकी शादी अब हो रही है। ये सब सुनने के बाद एकदम लैन शिचान और लैन चैन सब लोग हैरान थे कि आखिर में विंग की लाइफ कैसी थी, ये इतनी तकलीफ़ें कैसे झेल के ज़िंदा रह सकता है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर लैन चिनान उस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं, ठीक है तुम हमारे क्लैन में शामिल हो सकते हो, पर अभी मैं तुम्हें शामिल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारी टेस्ट लेनी है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें शामिल करूँगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और जो भी लैन जैन और लैन शिचान और लैन चिनान को विंग ने बताया था, वो सारी कहानी तो अपनी ही बताया था, लेकिन उसने सेक्ट का नाम नहीं बताया था कि वो किस सेक्ट में रहता था, क्योंकि उसे बार बार मैडम यू का वो लेटर याद आ जा रहा था। इस वजह से वो किसी को नहीं बताना चाहता था, और वो बताता भी नहीं है किसी को। फिर जब वो करके जाने लगता है, तब लैन शिचान को कुछ इशारा करते हैं। तब लैन शिचान नोट करके विंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है जब विंग को उसके रूम में लेके जाया जाता है, तब विंग और लैन शिचान के पीछे पीछे एक आता है डिसिपल, और वो ढेर सारी बुक्स लेके आया था, और वो बुक लाके रख देता है, और वहाँ पे लैन शिचान को ग्रीट करके चला जाता है। फिर लैन शिचान कहते हैं, विंग इस बुक को तुम 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर देना, और तुम्हारा टेस्ट होगा, और तुम्हें कोई भी चीज़ें गलत नहीं बोलनी है, एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को प्रोनाउंसिएट करना है, नहीं तो तुम इस सेक्ट से निकाले जाओगे। और जब विंग ये सुनता है और वो सारी बुक्स देखता है, तब वो एकदम हैरान हो जाता है कि उसे इतनी सारी बुक्स 2 दिन में पढ़नी है। पर विंग कहता है, कोई बात नहीं विंग, तू पढ़ लेगा, तू वैसे भी बुक पढ़ने में माहिर है, तुझे बुक्स मिल जाते हैं तब तू और कोई चीज़ सोचता ही नहीं है, तब तू सीख लेगा विंग, तू अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख। और ये कहते हुए अपने आप को विंग मना लेता है। और फिर लैन शिचान कहते हैं, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम अभी रेस्ट करो। और ये कह के वहाँ से लैन शिचान चले जाते हैं। और लैन शिचान के जाने के बाद विंग उन बुक्स को देखता है, पर उन बुक्स को वहीं छोड़ के वो सबसे पहले जाता है बाथ लेता है, और उतनी ही देर में एक सर्वेंट ला के वाइट कलर के रोब्स विंग के पास रख दे गया था। और जब विंग अपने ब्लैक कलर के रोब्स पहन के बाहर आता है तो देखता है वाइट कलर के रोब्स रखे हुए हैं। तब वो अपने रोब्स को हटाता है, मतलब निकाल देता है, और वो वाइट कलर के रोब्स पहन लेता है। वो रोब्स वाइट तो थे, पर उनमें ब्लू कलर का जैसे हल्का हल्का कहीं कहीं ब्लू कलर की पट्टी थी, क्योंकि उससे ये शो हो रहा था कि विंग अभी लैन क्लैन का मेंबर नहीं है, बस लैन क्लैन में आया है गेस्ट बन के, जिस वजह से विंग को ये मिला था। और विंग इस बारे में जानता था क्योंकि हर किसी का अलग अलग ड्रेस होता था, ड्रेस कोड, जिससे सब लोग पहचान सके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि कौन मतलब मॉन्क है कौन कैसा है, ऐसे मतलब उनका कुछ पावर के हिसाब से था उनका ड्रेस कोड। तो विंग को अभी गेस्ट का ही मिला था। तब विंग वो ड्रेस पहन लेता है, और पहनने के बाद बैठ जाता है उन बुक्स को पढ़ने के लिए, और एक लंबी सांस लेता है और उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद विंग के डोर पे नॉक होता है लंच के लिए, और विंग जब बाहर जाके देखता है तब एक डिसिपल उसके लिए लंच लेके आया था, और वो लैन
वो विंग को देते हुए कहता है लैन शिशान ने आपके लिए भेजा है क्योंकि उन्होंने कहा कि आप रूम से बाहर नहीं आओगे। तब विंग कहता है हाँ मैं रूम से बाहर नहीं आऊँगा और आपका धन्यवाद मुझे लाके मेरा लंच देने के लिए। तो वो डिसिपल बो करके वहाँ से चला जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है। और उसके जाने के बाद विंग अंदर आता है और अपना लंच करता है, फिर पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते उसे रात हो जाती है और रात में उसका डिनर आता है। डिनर वो करता है, फिर पढ़ने लगता है और जो भी वो कर रहा था खाने के बाद वो प्लेट्स बाहर ले जाके रख दे रहा था कि कोई डिसिपल आएगा वो उठा ले जाएगा, तो इसीलिए उसके प्लेट सारे बाहर थे। फिर विंग ऐसे ही पढ़ता रहता है। फिर पढ़ते पढ़ते विंग को सुबह हो जाती है और विंग अभी तक बस पढ़ते जा रहा था। उसे 24 आवर हो चुके थे पढ़ते हुए और विंग बिना रुके वो सारी बुक्स पढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि वो बुक्स कैसे ख़त्म करेगा, बस वो बुक्स में एकदम घुसा पड़ा था। और तभी थोड़ी देर बाद जियान लैन शिशान आते हैं और वो आते हैं, विंग का डोर खुला हुआ था और विंग को देखते हैं अभी भी विंग पढ़ रहा है और उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी हैं। तब लैन शिशान कहते हैं विंग तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तुम इतना मत पढ़ो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तब विंग कहता है नहीं गंगा, मुझे पढ़ना होगा, मुझे इस क्लैन से नहीं जाना है, मेरी यही क्लैन आखिरी उम्मीद है और मैं यहाँ से चला गया तो मैं जाऊँगा कहाँ, मैं यहीं रहूँगा और मुझे ये सारी बुक्स कल तक ख़त्म करनी है, आपको तो पता है ना। तब लैन शिशान कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें वांग जी को भी अंकल दे चुके थे और वांग जी का भी टेस्ट हो चुका था। और मतलब जितने भी लोग बनते हैं उन लोगों का सबसे पहले माइंड ही टेस्ट होता है और वो कितना पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसे ही सबके साथ होता है, कोई इसमें नई बात नहीं थी। तो इसीलिए लैन शिचान कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग अभी भी पढ़ रहा था और विंग लगातार 2 दिन तक पढ़ता है। पढ़ने के बाद फिर वो एक अंगड़ाई लेता है और खड़ा हो जाता है और वो सारी बुक्स लेके पहुंच जाता है लैन चिनान के रूम के सामने। और अभी भी लैन चिनान अपने रूम में थे, वो अपने रूम से ज़्यादा निकलते ही नहीं थे, वो बस अपने रूम में बैठे रहते थे। तब विंग वहाँ पहुँचता है और वहाँ एक डिसिपल से कहता है मुझे लैन चिनान से मिलना है और वो डिसिपल तुरंत जाके लैन चिनान को बताता है। तब वहाँ पे लैन शिचान और लैन वांजी दोनों बैठे हुए थे, वो लोग बस वन क्लैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर विंग जाता है और वो बुक्स रख देता है और कहता है मैंने ये सारी बुक्स पढ़ ली है। और ये देख के लैन चिनान एकदम हैरान हो गए थे क्योंकि पहली बार कोई ऐसा था जो लैन क्लैन के बाहर का था जो 2 दिन में ये सारी बुक्स ख़त्म कर दिया है। तब लैन चिनान कहते हैं अगर बच्चे तुमसे एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हें इस क्लास से निकाल दूंगा, क्या तुम तैयार हो। तब विंग एकदम कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। और वो कहता है मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ, बताइए। और विंग को वहाँ सामने बैठने का इशारा करते हैं। तब विंग वहाँ सामने बैठ जाता है और बैठ के एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ था भी। तब उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले गुसु क्लैन के रूल्स पूछते हैं, जैसे लैन जान से पूछा था वैसे पूछते हैं। फिर उसके बाद मंत्र जो सारे थे वो पूछते हैं और विंग इतने फटाफट आंसर दे रहा था कि उस चीज़ से लैन जान भी एकदम हैरान था। मतलब उसने सोचा उसे 2 बार टेस्ट देना पड़ गया था और ये एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर दे रहा है। और इस चीज़ से लैन चिनान भी एकदम इम्प्रेस हो गए थे कि विंग के अंदर, मतलब विंग का माइंड लैन जैन से भी ज़्यादा शार्प है और इस क्लैन में लैन जैन से ज़्यादा शार्प किसी की भी माइंड नहीं थी। पर विंग तो एकदम अलग ही है और विंग से वो भी इम्प्रेस हो गए थे। और विंग जब अपने सारे मतलब दे देता है आंसर्स, तब लैन चिनान कहते हैं ठीक है बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें तुरंत नहीं बनाऊँगा, मैं अभी तुम्हें 1 महीने टेस्ट करूँगा कि तुम बनने के लायक हो कि नहीं, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। तब विंग कहता है जी ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं हर टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो करके बाहर निकल जाता है और लैन जान इतना हैरान था, उसे देखता रह गया था। विंग जब चला जाता है तब लैन जान कहता है मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तब अंकल कहते हैं वांग जी तुम्हें कौन सा काम आ गया। तब वांग जी कहता है अरे अंकल मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वांग जी अपने ब्रदर को और अंकल को बो करता है और बाहर निकल जाता है। और तुरंत बाहर आने के बाद लैन जान को विंग को ढूंढने लगता है और देखता है कि विंग अपने रूम की तरफ जा रहा है। फिर लैन जान विंग के पास जाता है और कहता है सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब लैन जान को जब विंग देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सेकंड प्रिंस है और उनको वो करता है और कहता है जी कहिए सेकंड प्रिंस। तब लैन जान कहता है तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने कोई ट्रिक खेला था जो तुम्हें इतनी जल्दी याद होगी कि तुम्हारा माइंड इतना तेज़ है। तब विंग कहता है
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, पर मैंने कोई ट्रिक नहीं खेला है और मेरा माइंड इतना शार्प है। तब लैंचन कहता है, क्या सच में तुम्हारा माइंड इतना शार्प है? तब विंग कहता है, हाँ मेरा माइंड शार्प है और इसीलिए मैंने ये सारे टेस्ट एकदम अच्छे से दिए हैं। तब लैंचन कहता है, वाह ये कितना इम्प्रेसिव है। तब विंग कहता है, पर मैंने तो सुना है यहाँ के सेकंड जेड ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आप मुझसे इतनी बातें कर रहे हैं। तब लैंचन कहता है, वो तो मैं तुमसे ऐसे ही बातें कर रहा था ना, तुमने इतना अच्छा आंसर दिया तो इसलिए मेरा पूछना बनता है ना, क्योंकि मैं ये सब मैं भी दे चुका हूँ ना। तब विंग हंसते हुए कहता है, जी ज़रूर आप पूछ सकते हैं और आपने आई थिंक आप पूछ लिया है, मुझे जाना चाहिए। और ये कह के विंग अपने रूम में चला जाता है और लैंचन को गुस्सा आता था कि पहली बार उसे कोई एटीट्यूड दिखा रहा है। आज तक लैंचन सबको एटीट्यूड दिखाता था, आज ये लड़का उसे एटीट्यूड दिखा रहा है और इस चीज़ से लैंचन को एकदम मिर्ची लग गई थी। उसे गुस्सा आ रही थी कि ये लड़का उसे एटीट्यूड कैसे दिखा सकता है। और ये सोचते हुए और पैर पटकते हुए लैंचन वहाँ से चला जाता है। फिर लैंचन के जाने के बाद जो कुछ डिसिपल्स थे वो ये सारी चीज़ें नोटिस किए थे, पर वो सुन नहीं पाए थे आखिर में कौन से बात पे उनके क्राउन प्रिंस गुस्सा हो गए। पर वो पहली बार उन्हें देखे थे, उनके चेहरे पर रिएक्शंस पर वो ये सारी बातें चुगली नहीं, मतलब फैला नहीं सकते थे। लैंड क्लैन में चुगली करना मना था और अगर वो करते तो उनको पनिशमेंट मिलती, तो इसीलिए वो इग्नोर करना अपने लिए बेहतर समझते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जाने के बाद अब इतना ही, और हम कल देखेंगे आखिर में 1 महीने के बीच में लैंचन और विंग के बीच में क्या क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।